अरे भाई ये तो वही लड़की है ना। और मैडम कहाँ जा रही हो? मेरी बहन को छेड़ेगा? इसके भाई ने हमें कितना मारा था, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ बच के जाओगी? रुको। हाँ, अब कहाँ जाऊंगी? अब कौन बचाएगा तुम्हें? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। भाई भाग जल्दी। कैसा मजा चकाया आपने। हाँ, ये आर्मी ऑफिसर कहाँ गए? ये तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। आखिर कहाँ चले गए? अरे बेटा तुम इस रोड पे अकेली क्या कर रही हो? एक आर्मी ऑफिसर ने मेरी जान बचाई थी तो मुझे उन्हें थैंक यू कहना है, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। कौन सा आर्मी ऑफिसर? उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी मूछें थी हट्टे कट्टे से थे। कहीं वो ऑफिसर ये तो नहीं थे? हाँ हाँ, वो ऑफिसर यही तो थे। लेकिन ये तो एक जंग में 2 दिन पहले ही शहीद हो चुके हैं। क्या? तो फिर वो कौन थे? बच्चों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा आने वाला है। वाह सर। अरे वो देखो आ गया मेरा बेटा। पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। कितने सालों बाद आया है। हाँ? मैं तेरी ये शक्ल देखने के लिए तरस गया था। ये सर को क्या हो गया है? और मिठाई खाएगा मिठाई? और मैं तेरी फेवरेट चिप्स भी लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा हीरो है। सर पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर देखो मेरा बेटा आया है। जय हिंद बेटा। हाँ, पर प्रिंसिपल सर आपका बेटा आया इतने दिनों बाद, जाओ स्कूल घुमाओ उसे। चल बेटा। बच्चों वो बात ऐसी है कि सर का बेटा 5 साल बाद घर आने वाला था, लेकिन वो जंग में शहीद हो गया और सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। बच्चों ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चलो बच्चों गुड बाय। बाय सर। विजय मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके हैं, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे सिमरन जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। हाँ? सिमरन का बेस्ट फ्रेंड आया है, जाकर उसे बताता हूँ। इतने सालों बाद वापस आया हूँ, सिमरन देखेगी तो खुश हो जाएगी। सिमरन वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना विजय, वो बॉर्डर से वापस आ गया है। हाँ सच में? हाँ हाँ विजय तो दिख ही नहीं रहा है। विजय नहीं आया? उसे छुट्टी नहीं मिली, वो 3 महीने बाद आएगा। पर विजय ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 26 जनवरी पे मुझसे मिलने आएगा। क्यों तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि विजय आया था? मैंने विजय को सच में देखा था। ऑफिसर बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। मुझे बॉर्डर पर वापस जाना पड़ेगा, पर तू सिमरन को मत बताना मैं उससे मिलने आया था। बच्चों तुमने आगे क्या बनने का सोचा है? हम तो डॉक्टर बनेंगे। मैं आर्मी में जाऊंगा। सर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अरे किचन संभालो, किचन बढ़िया ही देश संभालेगी। उसका मजाक मत उड़ाओ, आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो। लेकिन बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालना ये इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो आज से 3 साल बाद तुम सब मुझे इसी क्लास में मिलना, देखते हैं किसका आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है सर। सोल्जर्स इन बैगों में बॉम्ब है, अगर 30 सेकंड के अंदर तुमने ये झंडा उस पॉइंट पे नहीं लहराया तो ये बॉम्ब फूट जाएंगे। ये बॉम्ब की आवाज तो तेज होती जा रही है, मुझे नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट। टाइम ओवर। विजय तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और ये सिमरन क्यों नहीं आई? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिमरन का कहाँ से होगा? जय हिंद सर। हाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? वो सर टाइम तो ओवर हो गया, पर ये बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? इसमें बॉम्ब था ही नहीं, ये टेस्ट तुम्हारी बहादुरी का था। कांग्रेचुलेशन सिमरन माखीजा। चलो बच्चों। हाँ मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था। इसका मतलब वो बच्चा। पापा पापा ओए इधर आ। आया सर। साले तूने चुराया ना मेरा फोन, कहाँ छुपा है बता। मैंने नहीं चुराया। साले गरीब। सब रुको, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है पर चोरी नहीं कर सकता। सर कुछ समय से हमारा भी सामान गायब हो रहा है। बच्चों में बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मेरा बेटा चोरी कर सकता है? तो इसे स्कूल का ला रहे हो चोरी सिखाने के लिए? हम गरीब है पर चोर नहीं है साहब। पिछले महीने इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चले गई, ये घर पर बहुत रोता था, इसीलिए मैं इसे स्कूल ले आता हूँ। ये सब तुम गरीबों के बहाने होते, निकालो मेरा फोन। बेटा तूने क्या उठाया था? पापा मैंने सिर्फ चौक उठाया था। मुझे तो नहीं लगता कि इस बच्चे ने फोन चुराया है। झूठ बोल रहा है ये, चलो पुलिस के पास। सर ये आपका फोन आप ऑफिस में भूल गए थे। हाँ? इसका नाम है सिमरन, ये क्लास की मॉनिटर है, और ये है विजय इस क्लास का बैक बेंचर। सिमरन मैं आ रहा हूँ, कोई शोर करे तो बोर्ड पे उसका नाम लिख देना। ठीक है सर। कल पार्टी में चलेगा? अच्छा तो ये बातें करे। मेरा नाम क्या लिखा? मैंने तो कुछ भी नहीं करा था। क्या बोला? और विजय के डर से सबको सिमरन की बात माननी पड़ती है। हाँ मैं मस्ती कर रहा था। ये क्या, सिमरन गलती से सर का गिफ्ट गिरा देती है। क्यों? ये किसने तोड़ा? सर हमें बताइए सिम। हमने तोड़ा सर, हमने। और हमेशा सिमरन की गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। होमवर्क कॉपी तो घर ही भूल गई। हर बार की तरह विजय सिमरन को बचा ही लेता है। वैलेंटाइन डे पे सिमरन को क्या गिफ्ट देगा? ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें मैं नहीं करता। काश वैलेंटाइन डे पे कोई अपने को रोज दे।
सिमरन खुश हो जाएगी। ये सिमरन किसे रोज दे रही है? भाई आज तुमसे प्रपोज कर ही देना। विजय ने तो सिमरन को गलत समझ लिया दिया और गुस्से में वो रोज दिया को दे दिया। बैकबेंचर और मॉनिटर के सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब आगे। सिमरन आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बेबी ये तुम्हारा लंच। ये कौन है? उस दिन गुस्से में मैंने दिया को रोज दे दिया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। बच्चों कल फेयरवेल पार्टी में सब अपने डांस पार्टनर डिसाइड करके आना। मेरा पार्टनर? तुम क्या देख रही हो? विजय मेरे साथ डांस करेगा। अब क्या विजय और सिमरन साथ में डांस नहीं कर पाएंगे? आगे देखते हैं। और फेयरवेल पे सिमरन के आते ही विजय उसे देखते ही रह जाता है। अब ये दोनों अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने चले जाते हैं। और सबसे पहले डांस करने आ रहे हैं विजय और दिया। ये कहाँ गई? चलो विजय और सिमरन तुम दोनों ही डांस करो। और जैसे ही विजय और सिमरन का डांस शुरू होता है उतने में वहाँ दिया आ जाती है और उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। ये सिमरन को तो मैं स्कूल से निकलवा के ही रहूंगी। सिमरन प्रिंसिपल की कैट को खाना खिला दोगी क्या? मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। मेरी बिल्ली को एक्सपायर्ड फूड किसने खिलाया? ये सिमरन ने खिलाया था। और मुझे तो मैंने इसे बहुत मना किया। ये क्या? दिया ने तो सिमरन को स्कूल से ही निकलवा दिया। पार्ट 4 के लिए कमेंट करें। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 3 में आपने देखा था कि विजय और सिमरन अब अलग हो चुके हैं। अब आगे। चलो बेबी अपन चलते हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? चलो ना अपन साथ में बैठते हैं। और जैसे ही विजय सिमरन की हेल्प करने का सोचते हैं वहाँ एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ। ये यहाँ क्यों बैठ गया? अब पढ़ो, अब पढ़ो। पढ़ाई करनी है अब करो। अरे यार आज तो पहला दिन था तो मैं जल्दी जल्दी में लंच लाने भूल गया। कोई बात नहीं, तुम मेरा लंच ले लो। तुम आज भी लंच नहीं लाए ना? तुम जो लाती हो। ये लो। अबे अपने पहले दिन स्कूल में रोज कौन लाता है? ये स्कूल में एक लड़की है, मैंने एडमिशन उसे प्रपोज करने के लिए लिया। हाँ? अच्छा ये लड़का सिमरन को प्रपोज कर दे। क्या? मेरा मतलब उस लड़की को प्रपोज कर दे। कहीं वो सच में सिमरन की बात तो नहीं कर रहा था? क्या सिमरन ने सच में उस लड़की को हाँ कर दी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो मैं और दिया भी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन। अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बहन देखना मैं अभी तुम्हें कैसा स्टंट करके दिखाता हूँ। हाँ जाओ। देखा बहन तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज के बाद गाड़ी से स्टंट मत करना। मेरी गाड़ी में कुछ भी करूँ मैं धीरे चलाओ। फालतू बोल रहा है। नहीं वो ऐसे ही सबको नहीं बोलता है। वो हुआ यूँ था कि विजय का बचपन का दोस्त उसे गाड़ी से स्टंट करके दिखा रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया भाई और उसने अपने दोस्त को खो दिया। विजय तो अभी तक नहीं आया पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो। लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो? तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। वही ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं मैं गधी नहीं हूँ। ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहेंगी। सर वो। अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ। रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? है? उधर देखो सर टेस्ट लेने वाले थे इसलिए मैंने नाटक किया था। अच्छा। ये है सिमरन इस क्लास की न्यू स्टूडेंट और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हाँ इन दोनों को ही सिमरन बहुत पसंद है। ये क्या? सिमरन तो गिरने वाली है। अबे मैं बचाऊंगा। हट मैं बचाऊंगा। ये दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में सिमरन को बचाने ही भूल जाते हैं। अबे साली तेरे चक्कर में गिरी है। अब ये दोनों सिमरन के पास बैठने के लिए लड़ाई करते हैं पर सिमरन इन्हें पीछे ही भगा देती है। यार मेरा होमवर्क तो कंप्लीट ही नहीं है। मैं कर देता हूँ ना। मैं करके दे रहा हूँ। अरे नहीं मैं करूँगा। मैंने जितना लिखा था तुम दोनों ने तो उतना भी फाड़ दिया। और ये क्या? गुस्से में सिमरन से सर की ट्रॉफी गिर जाती है। अब ये दोनों सिमरन को बचाने का सोचते हैं। ये किसने तोड़ा? सर ये
ये मुझसे टूटा है। दोनों में से किसने तोड़ा है? सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे टूटा है। साले तू सिमरन की गलती की सजा अपने ऊपर नहीं ले सकता। और हमेशा की तरह ये दोनों सिमरन को बचाने की जगह उल्टा उसे फंसा देते हैं। बच्चों कल अपने स्कूल में फेयरवेल है। ठीक है, सर। सिमरन के साथ तो मैं ही डांस करूंगा। और अब ये दोनों ही सिमरन के साथ डांस करने का सोचते हैं। चलो सिमरन डांस करते हैं। नहीं मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ करेंगे। तुम दोनों ही पागल हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। विजय क्लास में फोन मत चलाओ, सर आ जाएंगे। अरे सिमरन पहले तुम ये देखो कितना फनी है। अरे विजय, सर की बोतल गिर गई, भागो। अरे ये पानी किसने डोला इन दोनों में से? सॉरी सर, ये मुझसे हो गया है। मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। भाई लोगों के फ्रेंड तो मॉनिटर बनते ही बदल जाते हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। चलो सब अपना होमवर्क लेकर आओ। मैं तो होमवर्क करने ही भूल गया। मैंने तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया था। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो सर। ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी नहीं लग रही है। सब समझ आ रहा है। विजय बताओ दिल्ली का पुराना नाम क्या है? विजय, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये भी सिमरन ने बताया इसे। सब साइंस प्रोजेक्ट निकालो। मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है। सिमरन मेरे ऑफिस में आओ। तुम विजय का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे ये मदद करने की वजह से विजय फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। सिमरन आज भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। खुद ही कर लो, और अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसने भी आखिर अपने असली रंग दिखाई दिए। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये मॉनिटर का बेच हमारे बीच आ रहा था ना। सिमरन मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थी, और लॉकर में से एग्जाम पेपर गायब है। क्या विजय ने सिमरन के साथ सही किया? कमेंट करें।